हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस, दक्षिण क्लासेस। तो आज हम आपके लिए पेपर 3 की आंसर की लाए हैं। ये हमने बुक से एक क्वेश्चन मैच करके निकाला है। तो अब ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन, जो हम लोग आंसर की आपको बताएंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो आप मैच कर लीजिएगा। नंबर 1 है, नेतृत्व की अवधारणा क्या है। तो नेतृत्व की अवधारणा समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेतृत्व का अर्थ है। तो सेकंड का आपका राइट ऑप्शन है, संगठन को प्रेरित कर विकसित करना। संगठन को प्रेरित करके विकसित करना। थर्ड है आपका, इस कथन में किस शिक्षाशास्त्री ने नेतृत्व लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं मिले वो हम आपको नहीं टिक करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो हमको नहीं मिले हैं तो वो हम आपको टिक नहीं करवाएंगे, हम आपको गलत नहीं बताएंगे कि आपको ये सही है। तो वो आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमको बुक में नहीं मिला, हमने एक एक क्वेश्चन बुक से निकाले हैं, तब बताएं आपको। मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो फोर्थ का आपका 3 है, 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, मानव संरचनात्मक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व के शिक्षार्थी ने बल दिया है। तो 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। 6 का, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए। तो उक्त सभी गुण होने चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 7th नंबर, नेतृत्व की विशेषताएं क्या है। तो नेतृत्व की विशेषताएं उक्त सभी हैं। 8 नंबर है, प्रभावहीन शैली स्टाइल कौन सी है। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर है सी, समभोक्तामूलक शैली। 9th है, एक असफल नेता में कौन गुण होता है। तो 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, भेदभावपूर्ण व्यवहार। एक एक क्वेश्चन मैंने बुक से निकाल के तब आंसर इसके मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, नेतृत्व प्रक्रिया के मुख्य कार्य क्या है। 10th का आपका होगा डी, उक्त सभी। 11th है, नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए। तो आपका 11 का सी आंसर करेक्ट है, दल के सदस्यों को प्रेरित ना करना। नेक्स्ट है आपका गुण व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व में क्या है। तो 12 का आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है, सिद्धांत। 13 नंबर है, किसने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य केंच एवं केंचफील्ड ने बताए हैं। तो 13 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला तो मैं आपको नहीं कराऊंगी। 14 नंबर है, 10 या 12 क्वेश्चन होंगे जो मुझे बुक में नहीं मिले तो वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको गलत क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। कितने नेतृत्व व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेंच एवं क्रेंचफील्ड ने बताए हैं। तो 13 तो नहीं मिला, मैं बताया आपको। 14 का देखते हैं, आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया है। तो 14 का ए या बी में होगा, ये सी डी नहीं होंगे, ए बी में होगा, तो ये आप देख लीजिएगा। 15 का है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो सी होएगा, संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक क्रिया है। 15 का सी राइट है। संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है। 16 देख लीजिए, 16 का आपका सी राइट है, संप्रेषण शाब्दिक नहीं होती। 17 नंबर, संप्रेषण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य भिन्न है। तो आपका सी राइट होगा, दूसरों से के विचारों को महत्व ना देना। 17 का सी राइट होएगा। 18 नंबर देख लेते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तत्वों में कौन सही है। तो 18 नंबर का आपका होगा, 18 का डी राइट होगा, उक्त सभी सत्य हैं। 19 नंबर है, संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य वाहक कौन होता है। तो 19 का आपका ए करेक्ट होगा, संदेश वाहक, संदेश माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता। 20 नंबर है, संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है। तो 20 का बी, दोनों वर्गों से कोई संबंध स्थापित नहीं करनी है। 21 नंबर देख लीजिए, वाणी चक्षु मुख्य मुद्दाएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण है। तो 21 का आपका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष संप्रेषण, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 22 नंबर है, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो 22 का आपका राइट होगा, उक्त सभी। 23 नंबर देख लीजिए, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन सी है। तो 23 का आपका राइट है, उक्त सभी। निम्न कथनों में किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है। तो 24 का आपका राइट आंसर है सी, संप्रेषण प्रक्रिया का ना होना। 25 है, शैक्षिक प्रशासन में कौन तत्व प्रमुख है। तो 25 का आपका होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। एक एक क्वेश्चन मैंने बुक से निकाले तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, तो मैच कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले मैं नहीं कराऊंगी आपको। शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है। तो 26 का आपका होगा ए नंबर, संगठित मानवीय एवं संयोजक तत्वों में असमानता। 27 नंबर, भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो 27 का आपका राइट आंसर है 1813 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, 28 नंबर, शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या थी।
तो 28 का आपका 28 मुझे नहीं मिला। 29 का है शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व भिन्न है। शिक्षा तत्व प्रशासन की विशेषताओं में 29 का आपका आंसर है ए नंबर, व्यवहारिकता की त्रुटि। 30 है शैक्षिक प्रशासन की प्रगति कैसी है, तो 30 का आपका सी करेक्ट है, वैज्ञानिक एवं कलात्मक। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य 31 नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। 32 नंबर है शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है, तो 32 का आपका सी करेक्ट होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। 33 नंबर है नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, क्योंकि आपको 4th पेपर की भी तैयारी करनी होगी। 4th पेपर की भी मैंने क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, तो वो भी आपको पेपर में फंसने के चांसेस है। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। 33 नंबर है 1985 में। 34 नंबर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सर्वप्रथम कब और कहाँ खोला गया था, तो 1979 में दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट है NCERT के शैक्षिक कार्य कौन से हैं। 35 नंबर आपका 35 का आंसर है डी, उक्त सभी। 36 से आपका शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं। 37 है। 36 का तो मैंने बता दिया डी। 37 है आपका 37 का ए, दो प्रगति एवं सत्ता। 38 का आंसर है आपका ए, आयोजन व्यवस्था संप्रेषण नीति एवं समन्वय एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। 39 का आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब और किस वर्ष की गई थी, तो 39 का आपका राइट आंसर है 1953 राधाकृष्ण। 1953 राधाकृष्ण। 40 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 40 का आपका राइट आंसर है सी, 9 सी होती है 9, तो 9 होएगा, 9 करेक्ट आंसर होएगा आपका। नेक्स्ट है 1985 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन विभाग सम्मिलित किए गए थे, तो 41 का आपका आंसर है ए, शिक्षा कला महिला बाल विकास संस्कृति युवा कार्य व खेल विभाग। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुई, किस आयु वर्ग के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के लिए 2001 में। 42 का ए। 43 का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के कार्य क्या है, तो 43 का आपका डी करेक्ट होगा, उक्त सभी। मैं आपको जल्दी जल्दी करा दे रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 44 का है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 44 का आपका राइट आंसर है 1945, सी आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन संस्थान NIEPA का क्या कार्य है, तो 45 का आपका करेक्ट आंसर है ए, अनुसंधान प्रशिक्षण नई खोजों का प्रसार परामर्श सेवाएं देना। 46 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब बनाई गई, तो 46 का आपका राइट आंसर 1986 में बनाई गई, बी आपका करेक्ट आंसर। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलते हैं इसे, आप लोग कंफ्यूज हो जाए इसलिए ऐसा घुमा के देते हैं लोग। राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होते हैं, तो 47 का आपका बी करेक्ट होगा, शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और सचिव, बी करेक्ट है आपका। 48 में शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं, तो 48 का डी करेक्ट है, उक्त सभी कथन सत्य हैं, 48 का डी नंबर। नेक्स्ट आपका 49 नंबर जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन कार्य के लिए अधिकारी अधिकृत होता है, तो 49 का आपका करेक्ट आंसर है 49 का आपका करेक्ट आंसर है बी, जिला विद्यालय निरीक्षक। 50 उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो 50 का आपका ए करेक्ट होगा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय। 51 का ब्लॉक स्तर पर न्याय संघ पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होते हैं, तो 51 का आपका सी करेक्ट होगा, NPRC, BRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर NPRC, सी करेक्ट होगा। 52 है NCERT की प्रमुख इकाइयाँ, तो 52 का आपका डी करेक्ट होगा, उक्त सभी। 53 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, तो 53 का आपका ए करेक्ट होगा, 1972 में किया गया। एक ही क्वेश्चन मैंने बुक से निकाले हैं, तो आप इसकी चिंता मत करिए कि मैं गलत क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो जो नहीं आते मैं आपको खुद ही नहीं बता रही हूँ। 52 का डी हो गया। 53 का उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, तो आपका 53 का है ए, 1972 में। 54 का ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य क्या है, तो 54 का आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 55 है आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के क्या कार्य हैं, तो 55 का आपका करेक्ट आंसर 55 मुझे नहीं पता। 56 देखते हैं उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की
स्थापना किस वर्ष किस शहर में हुई? तो 56 का आपका राइट आंसर है 1947 इलाहाबाद में, बी करेक्ट होगा। 57 का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ, किस वर्ष की गई? तो 57 का आपका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद, ए करेक्ट है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की शैक्षिक प्रशासन के आकार है? तो 58 का आपका डी करेक्ट है, उक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 59, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं? तो 59 का आपका करेक्ट आंसर है डी, उक्त सभी कथन सही हैं। फिर 60 का राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 60 का आपका होगा बी, लखनऊ में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 61 का आपका आंसर है 1981 में की गई। 62 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद में कितने विभाग सम्मिलित होते हैं? 62 का मुझे नहीं पता। 63 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 63 का आपका आंसर है ए, 1986 से 87। 63 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 64, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है? 64 का आपका डी करेक्ट है, उक्त सभी कथन सही हैं। 65 का उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष किया गया? तो आपका 65 का करेक्ट आंसर है बी, मई 1983। 66 नंबर है जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो 66 का आपका करेक्ट आंसर है सी, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभागियों को प्रशिक्षण है। 67 है मिलेनियम पाठ्यक्रम 2001 में किन विषयों कार्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 67 का नहीं पता मुझे। 68 भी नहीं पता मुझे, 69 भी नहीं पता, 70 का पता है। पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग को पाठ्यक्रम किन विषयों को स्थान दिया गया? तो भौतिकी, ए करेक्ट होगा 70 का। 71 का देखते हैं, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? बी में की गई 1987 में। जो मुझे नहीं पता मैं आपको नहीं बता रही, एक एक क्वेश्चन मैंने बुक से निकाले हैं, तो आप इसके बेफिक्र रहिएगा कि मैं गलत तो नहीं बता रही आपको। 72 का है, 71 का मैंने आपको बता दिया बी। 72 का एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशमेंट कार्यक्रमों की समय अवधि कितनी होती है? तो 72 का आपका ए 145 घंटे या 5 सप्ताह, 40 दिन या 5 सप्ताह बोल सकते हैं। 73 प्रशासन अर्थी विश्वविद्यालयों में कितने और कौन प्रकार बताए गए? तो 73 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3। 74 का शिक्षा परिषद प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या होती है? तो 74 का आपका सी करेक्ट है, विद्यालय की समस्या का अध्ययन व समस्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाना। 75 नंबर है शिक्षा परिषद की प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता को क्या सावधानियां रखना आवश्यक है? तो 75 का करेक्ट आंसर है सी, सभी के सुझाव को सुनना, छात्रों से संपर्क। 76 नंबर है आपका एक अच्छे पर्यवेक्षण में कौन से गुणों का आवश्यक है? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर है बी, व्यक्तिगत गुण, व्यवसायिक गुण, प्रशासनिक गुण। 77 है शिक्षा पर्यवेक्षण की नींव परीक्षा में दिए गए विकल्पों को पूर्ण करें। 77 का आपका राइट आंसर है बी, संबंध, उपलब्धि। 78 है आपका शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 78 का है बी। 78 का आपका है ए, सॉरी ए है, 78 का ए है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। 78 का शिक्षा परिषद क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, इसका ए करेक्ट है। प्रधानाचार्य के गुण क्या होते हैं? 79 का आपका आंसर है ए, शारीरिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक गुण। 80 नंबर प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया? तो 80 का करेक्ट आंसर आपका बी, 3 आएगा इसका। नेक्स्ट है 81 नंबर भूमिका निर्वाह में एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो 81 का आपका राइट आंसर है बी, मार्गदर्शन, निर्देशन, निश्चय। 82 है वाद विवाद, डिबेट, प्रक्रिया। 82 का आपका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 83 नंबर कार्यशाला प्रणाली वर्कशॉप में शिक्षा प्रक्रिया के कौन उद्देश्य होते हैं? तो 83 का आपका राइट आंसर है सी, क्रियात्मक, भौतिक, वृद्धि, सामाजिकता। 84 नंबर है सिम्पोजियम में नियुक्ति अधिकारी की क्या भूमिका होती है? तो 84 का मुझे नहीं पता। 85 नंबर शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा विकास कितने आधारों पर विभाजित किया गया? तो 85 का होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 86 का देख लेते हैं, शैक्षिक प्रबंधन की नींव परिभाषा किस विद्वान ने दी है? औपचारिक समूह में संगठित लोगों से उचित काम कराने की कला ही प्रबंधन है। तो आपका 86 का आपका आंसर, 86 का मुझे नहीं पता, 87 का भी नहीं पता मुझे। 88 देखते हैं, प्रशासन का प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन का प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या है? तो 88 का आपका राइट आंसर है ए, मुख्य उद्देश्यों और नीतियों का निर्धारण करना। प्रबंधन में मुख्य आधुनिक कार्य क्या है? तो 89 नंबर का है डी, उपयुक्त सभी।
निर्देशन प्रक्रिया में मुख्य हिस्सा क्या है? 19 का भी डी है, उपयुक्त सभी। आपको ये सही है कि सबको उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन में उपयुक्त सभी आपका करेक्ट है। 91 नंबर, शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है? तो आपका 91 का आपका आंसर है डी। 91 का आपका आंसर है, एक मिनट, 91 का प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? 92 का आपका आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन भी, 93 का भी मुझे नहीं पता। 94 देखते हैं, नई शिक्षा नीति के प्रमुख विशेषता क्या थी? 94 का है डी, उक्त सभी कथन सत्य है। 95 है, पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 96 का है बी, जनार्दन रेड्डी। पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन है? जनार्दन रेड्डी। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का प्रमुख अंग क्या है? तो 96 का आपका राइट आंसर है डी, उक्त सभी कथन सत्य है। 98 नंबर है, विद्यालय परिसर की साज सज्जा में छात्रा के लिए अधिक लाभदायक क्या है? तो 98 का है डी, उक्त सभी। भौतिक संसाधन, पुस्तकालय में अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रह, विद्यालय भवन में पेड़ पौधों, बागवानी, फूल व पौधे, वर्कशॉप, उक्त सभी। तो आपका युक्त सभी करेक्ट होगा। 99 नंबर, कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक कितने होते हैं? कक्षा प्रबंधन के 4 होते हैं, 4 घटक होते हैं। कक्षा प्रबंधन कितने सिद्धांत होते हैं? तो 100 का भी बी है, 4 सिद्धांत होते हैं। इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। ये सब क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी। आज भी मैंने पेपर 4 की वीडियो बनाई है, तो आप अगर 50 क्वेश्चन की वो वीडियो तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से निकाले हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। आपको सही आंसर की प्रोवाइड करिए, अपनी तरफ से पूरी शुद्धता बनाए रखने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते मैंने आपको बता दिया। अगर प्लीज़ हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के, ताकि वो भी अपनी आंसर की चेक कर सके, और लाइक करिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।